इमामदीन बाबा। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहबा। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे ऐना बीबी या बेटा कह के भी बुला सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया बेटा। अमान कहाँ है? वो तो सुबह सवेरे ही ऑफिस चलेगा। अच्छा। बेटा नाश्ता लाऊं आपके लिए? नहीं, बस एक कप चाय ला दें। लेकिन अमान साहब कह के गए आपको पनीर वाला आमलेट और फ्रेश जूस भी देना है। बेटा आपको पनीर वाला आमलेट बहुत पसंद है ना? बहुत फिक्र है ना मेरी से। जी नहीं, कुछ नहीं, कुछ खाने का दिल नहीं है, आप बस मुझे एक कप चाय ही दे दें। लेकिन अमान साहब बहुत सख्ती से हुक्म दे के गए हैं आपको नाश्ता देने का। बेटा अगर आपने नाश्ता नहीं किया तो मुझे डांट पड़ जाएगी। अब मैं नाश्ता ट्रे में लगा के यहाँ ले आऊं या आप कमरे में करेंगे? कमरे में ही ला दें बस फिर। ठीक है। मैं ऑफिस आ गया, तुम ब्रेकफास्ट ठीक से कर लेना। इमामदीन जो भी बनवा के लाए खामोशी से खा लेना। बड़ा एहसान क्या बताऊं। आप एक काम कीजिएगा, ये उस्मान साहब को जरूर दिखा दीजिएगा, ठीक है? अच्छा, बाद में मैं साइन करूंगा, ठीक है? ले जाए भैया। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम आगा जान। 10 बज रहे हैं मेरी नूरे जान, 10 बज रहे हैं। जी, मेरी भी अभी अभी सुबह हुई है। आप ऑफिस में? तो नूरी जान और कहाँ होऊंगा मैं? ऑफिस में ही होऊंगा ना। बस 3-4 दिन में मैं पेरिस चला जाऊंगा, फिर वहाँ के भी काम बहुत ज़रूरी है ना। सही बताओ, अमान कैसा है? वो ठीक है। आज शादी के बाद फर्स्ट डे था ऑफिस का, तो बस ऑफिस गए। गुड गुड गुड। आगा जान, रात को घर पे ना आने के लिए एक दफ़ा फिर से सॉरी। अरे अरे नूरी जान, इसमें सॉरी की क्या बात है? नहीं नहीं, आई फील बैड। कल अमान पूरी रात मुझसे यही कहते रहे कि पता नहीं आगा जान ने माइंड ना कर लिया हो या वो नाराज़ ना हो गए हो। गाड़ी ख़राब ना होती तो हम तो बस टाइम पे पहुंच जाते, लेकिन लाइक वो बहुत बहुत शर्मिंदा हो रहे थे। आज सुबह भी मुझे बार बार कह के गए हैं कि आगा जान को लाजमी कॉल कर लेना। ओके। तो उनके कहने पे ही बस कॉल कर रही हूँ। आई होप आप ने बुरा नहीं मनाया होगा। अमान से कहो, और ये तुम भी अच्छी तरह बात सुन लो, तुम दोनों मेरे लिए बहुत अजीज हो, और अपने बच्चों से कोई नाराज होता है? कोई बात नहीं। ओके, आई लव यू आगा जान। आई लव यू टू। बाय।
यहाँ? मैं तो आप ही को ढूंढ रहा था। कुछ नहीं, बस वो ऐसे ही सोचा आज ज़रा घर को देख लूँ। ये दरवाज़ा क्यों बंद है? बेटा मालूम नहीं, अमान साहब इसे हमेशा लॉक ही रखते हैं। मगर क्यों? कुछ मालूम नहीं। बेटा अमान साहब आपके लिए कह के गए हैं कि आपको चाइनीज खाने बहुत पसंद है, कहें तो कुक से कुछ चाइनीज बनवा दूं? नहीं, अभी तो नाश्ता किया है, अभी भूख नहीं है, जब लगेगी तो बता दूंगी। ठीक ठीक है बेटा। आ जाइए। साहब वो आपसे बात करनी थी। न किस बुआ बाद में आई कि मैं बहुत मसरूफ हूँ इस वक्त। साहब वो मेरा बात करना बहुत ज़रूरी है, 1 मिनट लगेगा, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। जी कहिए। मैं जा रही हूँ। जी मैं कुछ समझा नहीं। मैंने इस घर में काम कभी भी नौकरी समझकर नहीं किया, मगर आप यही समझिएगा कि मैं नौकरी छोड़कर जाना चाहती हूँ। ये किस किस्म का जज्बाती फैसला? इस उम्र में बुढ़ापे में कहाँ ख्वार होती फिरेंगी? ये जज्बाती फैसला नहीं है साहब, ये फैसला तो मैंने बरसों पहले कर लिया था। मैं तो इतने बरसों से सिर्फ ऐना के बड़े होने का इंतजार कर रही थी कि वो अपने घर की हो जाए, वरना तो मैं बरसों पहले चली गई होती। वो बिन मां की बच्ची, उसकी मां उससे छिन गई थी और मैंने बेगम साहब से वादा किया था कि मैं उनकी बेटी को अकेला नहीं छोड़ूंगी, हमेशा उसका ख्याल रखूंगी। अब है ना अपने घर की हो गई है तो मेरा ये वादा भी पूरा हो गया। अब मैं आजाद हूं। कहाँ जाएंगी? अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है साहब, इंसान एक दूसरे पर जमीन तंग करता है मगर अल्लाह नहीं। मैं दुआ करूंगी कि अल्लाह मेरे, आपके और हमारे सारे गुनाह माफ कर दे। अब आप मुझे इजाजत दें, मैं सुबह यहां से चली जाऊंगी। ऐना से मिलकर नहीं जा रही, वरना मेरा जाना मुश्किल हो जाएगा। वो मुझे जाने नहीं देगी। खैर, अब आपने फैसला कर ही लिया है तो मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन आप ऐसे खाली हाथ कहाँ जाएंगे? ठहरे। इसकी जरूरत नहीं है साहब, मैं यहां से कुछ लेकर नहीं जाना चाहती, खाली हाथ जाना चाहती। और वैसे भी आपके मुझ पर बहुत एहसान है। और आप फिक्र मत कीजिएगा, मैंने आपका नमक खाया, मैं नमक हरामी नहीं करूंगी। मेरी जुबान मरते दम तक नहीं खुलेगी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। नरगिस बुआ, ये मेरी फिक्रों में से सबसे गैर अहम फिक्र है। आप जिसको चाहे जाए बताए। मीर फारूक जमान किसी से डरता नहीं है। मैं तो आपका लिहाज कर रहा था, आपके बुढ़ापे का लिहाज। इस घर पे आपने एक अरसा काम किया है, बड़ी खिदमत की है इस घर की, और मीर फारूक जमान किसी का एहसान नहीं रखता। खैर, आप जहां जाना चाहें आपको ड्राइवर छोड़ाएगा। और हाँ,
इस घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। आप जब आना चाहें आ सकती हैं। खुदा हाफिज। इमामदीन बाबा, इमामदीन बाबा। तुम आ गए? हाँ, कब आए पता ही नहीं चला। 10-15 मिनट हो गए। कहाँ थी? ऊपर थी, सायरा से बात कर रही थी। कैसा गुजरा दिन? कुछ खास नहीं था। मैं सोच रही थी कि तुम्हारा ऑफिस ज्वाइन कर लेती हूँ अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। घर पे कुछ खास होता नहीं है करने के लिए। अगर तुम्हारा नहीं तो आगा जान का कर लेती हूँ। इतनी जल्दी क्यों है? 4 दिन तो हुए शादी को। मैं सोचा था कि हमारा हनीमून प्लान कर लो। चलिए मामी को कह दो कि चाय बना ले, साथ पीते हैं। आपने बुलाया था? जी बस वो 2 कप चाय बना दें। ठीक है। हाय लो, तेरे लिए खुशखबरी है यार, और मैंने कॉटेज खरीद लिया है। गुड, शाबाश। अब बता तेरा क्या इरादा है? कॉटेज किराए पे देगा या क्या करेगा? जो भी करेगा यार पहले इसकी मुरम्मत रंगो रोगन कुछ कर ले, क्योंकि इसके हालात बड़े ही खराब है। नहीं, मुझे उस कॉटेज में कुछ नहीं बदलना साजिद। मुझे उसको उसकी असल हालत में रिस्टोर करना है। मैं चाहता हूँ कि वो कॉटेज वैसे ही दिखे जैसे वो 20 साल पहले दिखता था। चल ठीक है यार, जैसे तेरी मर्जी। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे भेजता हूँ और जैसा जैसा मैं बोलूँ वैसा वैसा उसको रिपेयर करवाना। फर्नीचर भी मैं अप्रूव करूँगा। ठीक है यार। ठीक है, बस मैं चाहता हूँ कि ये काम जल्दी हो जाए। और जैसा तू चाहेगा सब कुछ वैसा ही होगा यार। बस एक दफा मजदूर आ जाए ना, फिर मैं इस तरह तेजी से काम करा दूंगा। वैसे यार मुझे लगता है इस कॉटेज से ना तेरी कोई गहरी यादें जुड़ी हैं। बहुत गहरी, तेरी सोच से भी गहरी। दुनिया में किसी भी जगह से इतनी इमोशनल अटैचमेंट नहीं है जितनी उस कॉटेज से है। ओ यार, तो फिर तूने अपने नाम पे क्यों नहीं खरीदा है? तूने मुझसे मेरे नाम पे क्यों खरीदवाया है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। चल मैं फोन रखता हूँ। वो बेगम इंतजार कर रही है। ओए, हो गई तेरी शादी? हाँ, 1 हफ्ता हो गया। तूने किसी मीर फारूक की बेटी से शादी की है ना, गालिबन जिससे तेरी कोई दुश्मनी थी। हाँ। सच पूछ तो यार मुझे नहीं समझ लग रही कि तू क्या चाह रहा है। इंतकाम। मैं सुबह आगा जान को कॉल की थी। तुमने तो ज़रूरी नहीं समझा उनको कॉल करके एक्सक्यूज़ करने का। मैंने सोचा वो हर्ट हुए होंगे, उन्होंने इतने प्यार से हमें डिनर पे बुलाया। जी ज़की साहब, जी मुझे फ़ौरन ईमेल कर ले, मैं चेक करता हूँ। तुम मेरे पियानो रूम में गई थी? हाँ, क्यों? आइंदा मत जाना और मेरे पियानो को हाथ मत लगाना। वैसे भी बेसमेंट में तुम्हारा कोई काम नहीं है।
ये तो आपने फ्रेश सैलड बना दिया है ना, रशियन सैलड खाती हैं? मैं बनवा दूं। थैंक यू। मैं कुर्सी पे बैठ सकती हूँ? बैठो, ये क्या पूछने वाली बात है? नहीं, मैंने सोचा पूछना ज़रूरी होता है ना। हो सकता है मुझे इस कुर्सी पे बैठने की इजाज़त ही ना हो, और ये भी हो सकता है कहीं तुम मुझे अचानक कहो कि आज तुम खाना खड़े होकर ही खाओगे। बैठो। थैंक यू, you're so sweet. थैंक यू। रख दे। थैंक यू। और कुछ भी? नहीं, चलो शुरू करो। वैसे मैं सोच रही थी कि तुम एक ही दफ़ा मुझे डूज एंड डोंट्स की लिस्ट बना के दे दो। इससे होगा ये कि मुझे पता चल जाएगा कि मुझे क्या चीज़ करने की इजाज़त है, मैं क्या क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती। हम दोनों रोज़ रोज़ की चिक चिक से भी बच जाएंगे और तुम अनॉय भी नहीं होगे मुझसे। क्यों? ऐसा करो, अभी सुकून से खाना खा लो, लिस्ट में बाद में बना लूँगा। बेसमेंट में नहीं जाना, पियानो रूम में नहीं जाना। वैसे और कौन सी जगह है इस घर में जहाँ जाने की मुझे इजाज़त नहीं है? सांस तो अपनी मर्जी से ले सकती हूँ ना, या उसके लिए भी मुझे तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी? वैसे तंज अच्छा कर लेती हो और करते हुए प्यारी भी लगती हो। थैंक यू। तुमने मामलीन बाबा को मेरी जासूसी करने के लिए छोड़ा है इस घर पे? मैं बेसमेंट और पियानो रूम में क्यों नहीं जा सकती? क्या हो गया, ऐसे क्या देख रहे हो? वहां पे तुमने कोई खजाना छुपा के रखा है, किसी की लाश को दबा के रखा है? आज इस चीज के बारे में पूछ लिया, आइंदा मत पूछना। वहां जो भी है, इट्स नॉट योर बिजनेस। तुम शायद भूल रहे हो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। हाँ, बीवी हो, लेकिन मियाँ बीवी होने का मतलब ये नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे के पर्सनल और प्राइवेट चीज़ों में घुस जाएं। अच्छा किया तुमने मुझे भूले हुए मैनर्स याद करा दिया। बेसिक मैनर्स है ना। तुम कुछ खा नहीं रहे? लो। खाओ। आई एम सो सॉरी। ये साइड तो तुम्हारी है ना, इस साइड पे बैठने की तो मुझे इजाजत नहीं होगी ना। जहाँ तुम्हारा दिल चाहता है वहीं बैठ जाओ। हाउ जेनरस। टाइम क्या हो गया? एक्सक्यूज मी, ये मेरा मोबाइल है। ओके लगता है आपके अंदर भी बेसिक मैनर्स की शदीद कमी है। आज के बाद मेरे मोबाइल को हाथ मत लगाइएगा, ओके? अब तुम्हारे मोबाइल में ऐसी क्या सीक्रेट चीज है? वही जो पियानो और बेसमेंट में। इसमें मेरे बॉयफ्रेंड के मैसेजेस हैं। लेकिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो मैं हूँ। अब तो तुम मेरे सिर्फ हस्बैंड हो,
इंतहाई बदतमीज, रूड, डोमिनेटिंग हस्बैंड। दैट्स इट। जो तुम्हें दिलो जान से अच्छा लगता है। खुशफहमी। बहुत बदतमीज हो तुम। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे शदीद मोहब्बत करती हूँ, इसीलिए मुझसे इतना रूड, इतनी बदतमीजी करते हो ना, क्योंकि तुम जानते हो मैं सब कुछ भूल के फिर ठीक हो जाती हूँ, इसीलिए इतने मजे से इतनी बदतमीजियां कर लेते हो। मोहब्बत करने के दो असूल होते हैं, या किसी के बन जाओ या किसी को अपना बना लो। तो मैं तो ऐसे ही हूँ, बकौल तुम्हारे रूड, एरोगेंट, सेल्फिश, डोमिनेटिंग। तो मेरी खातिर तुमने खुद को बदलना होगा, मेरी बनकर रहना होगा। आज ये सूरज कहाँ से निकल आया जो मेरे उठाए बगैर ही उठकर बैठ गई हो तुम? सुबह जल्दी उठना चाहिए बुआ जी। बुआ मेरा स्ट्रेटनर नहीं मिल रहा, कहाँ रखा है आपने? सोने बुआ जी मामा कहाँ है? मामा कहाँ है? बुआ जी मामा को बुलाए, मैं खाना उनके साथ खाऊंगी। मामा आ जाएंगी है ना, अभी आ जाएंगी। बुआ जी आप रोज ये कहती हैं मैंने मामा के पास जाना है, मैंने मामा के पास जाना है। खुदा हाफिज है ना, खुदा हाफिज मेरी बच्ची, अल्लाह तुम्हें सदा सलामत रखे। अच्छा हुआ तुम इस घर से चली गई, ये घर तुम्हारे रहने के काबिल नहीं था। या अल्लाह, मैं तुझसे है ना कि खुशियों की भीख मांगती, इसका दामन सदा खुशियों से भर के रखना, कभी कोई दुख मेरी बच्ची के पास ना आए, किसी के किए गए जुल्म की सजा मेरी बच्ची को ना मिले, किसी के गुनाहों का कफारा इस मासूम को अदा ना करना पड़े। साहिब, नरगिस बुआ चली गई साहिब। मुझे इस बात का इल्म है। अभी ये घर कैसे चलेगा साहिब? उनके दम से इस घर का निजाम चलता था। किसी के जाने से काम नहीं रुक जाते अली बख्श, इंसान चले जाते हैं, काम चलता रहता है। मुझे अगर किसी बात की परेशानी है तो वो नूरे जान की है। पता नहीं वो ये सुन के क्या रिएक्ट करेगी। बेबी तो रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेंगी साहिब। इसी बात की फिक्र है मुझे। खैर अभी तो मैं यहाँ से जाने वाला हूँ और मुझे नहीं लगता है कि मेरे पीछे नूरे जान यहाँ आएगी। मैं उससे खुद ही समझा दूंगा सब्र तहम्मुल से। मेरी बाजी की डेथ कैसे हुई थी?
एग्जैक्टली क्या हुआ था मैं जानना चाहती हूँ एहसन, एंड आई एम टेलिंग यू देयर इज वे मोर टू बाजीज डेथ देन वी नो, और मैं तो ये राज जान के रहूंगी। कोई राजवाज नहीं है फरहाना, कोई भी राज नहीं है इसमें। नूरलैन के हस्बैंड ने पता नहीं बेख्याली में तुमसे क्या सवाल कर लिए और तुमने खामखा के शक और वहम दिल में पाल लिए। देयर इज नथिंग लाइक दैट। तुम्हारी बाजी की डेथ कार एक्सीडेंट में हुई थी, खुदा को उनकी इतनी ही जिंदगी मंजूर थी, एंड दैट्स इट। एहसन मैं आपको बता रही हूँ, मुझे बस एक ठोस सबूत चाहिए जिससे ये बात कंफर्म हो जाए कि फारूक भाई और बाजी के दरमियान आखिरी वक्त तक मोहब्बत थी, और ये भी कि बाजी का इंतकाल एक कार एक्सीडेंट पे हुआ था। उसके बाद आई प्रॉमिस मैं मुतमईन हो जाऊंगी। फरहाना मैं तुम्हें कैसे मुझे लगता है मुझे बुआ जी से बात करनी चाहिए एहसन। आपको पता है मैं उस दिन जब बुआ जी से बात करी थी और ऊपर से फारूक भाई आ गए, वो डर के चुप हो गई, वरना जरूर कुछ ना कुछ तो मैं उनसे उगलवा ही लेती। बड़े नेक दिल की औरत हैं, मेरी परेशानी देखेंगी, मैं थोड़ा सा जोर डालूंगी, मुझे कुछ ना कुछ तो बता देंगी। ये पकड़े मेरा फोन दे। ये लो। हाँ ये पकड़ो। तुम्हें आजकल फॉलो किया जा रहा है। क्या मतलब? कौन फॉलो कर रहे हैं मुझे? वही मीर फारूक के कुछ हायर हुए हुए बंदे। तुम्हें कैसे पता ये बात? मैं 2 आंखें आगे रखता हूँ और 2 पीछे। उसे तुम पर शक होना शुरू हो गया। उसने कॉफी शॉप में कुछ लोगों को भेजा ये चेक करने के लिए कि तुम 13 अक्टूबर को कहाँ थी और किसके साथ थी। ओह माय गॉड, ये बहुत गलत हो गया है। अब क्या होगा अमान? फिलहाल कुछ नहीं। अगर तुमने होशियारी से काम लिया तो कुछ नहीं होगा जब तक मैं ना चाहूं। वैसे अपने घर के सर्वेंट से भी होशियार रहो। अब इस बात का क्या मतलब है? मतलब ये है कि मीर फारूक जैसे लोग जो दुनिया के सामने बहुत ताकतवर और बहादुर बनते हैं, असल में बहुत बुज़दिल और इनसिक्योर हैं। आई एम श्योर उसने तुम्हारे नौकरों को बोला होगा कि तुम पर वॉच रखें। वो उसके तनख्वाहदार है ना, तुम्हारे नहीं। तो उनकी लॉयल्टी तुम्हारे साथ नहीं, उसके साथ होगी। लेकिन उससे हम पर शक तो हो गया ना अमान, अब हम क्या करेंगे? उससे शक मुझ पर नहीं, सिर्फ तुम पर हुआ है। मैं तो अभी भी उसका प्यारा दामाद हूँ। तो रह गई तुम। अब तुम अपने पर से उसका शक कैसे दूर करवाओगी, इसका तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। अब उसको तुम पेरिस जाने दो, और जब टाइम आएगा मैं तुम्हें बता दूंगा कि उसको क्या कहना है। और फोन के जरिए तो वो हम तक पहुंच नहीं सकता, उसके पास प्रूफ भी नहीं होगी। हाँ, पर तुम ये करते कैसे हो? हर बार एक नए नंबर से कॉल मेरे पास आती है तुम्हारी, और फिर नंबर भी नए मुल्क का होता है। लीव दैट टू मी। खैर, ये कहना था कि मीर फारूक जितना भी जोर लगाए मुझ तक तो नहीं पहुंच सकता, और अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो तुम तक भी नहीं। अमान, ओके बाय। लेकिन सुनो अमान, अमान क्या हो गया? मुझे कत्ल करने का इरादा है क्या? हटाओ इसे। हाँ। क्यों रखी हुई है ये अपने पास? ये भी कोई रखने की चीज है? ये तो हमारी सेफ्टी के लिए। तुम्हारे आगा जान भी तो रखते होंगे। जी नहीं, मेरे आगा जान ने कभी ऐसी कोई चीज नहीं रखी। अच्छा, रियली? जी हाँ, आगा जान के पास अपने गार्ड्स हैं, अपना गनमैन है, लेकिन एक्सक्यूज मी, गन उन्होंने अपने पास कभी भी नहीं रखी। उनको तो शायद गन चलानी भी नहीं आती। उन्होंने जिंदगी भर किसी चिड़िया के बच्चे को नहीं मारा, वो गन क्या रखेंगे अपने पास? क्या पता है चिड़िया के बच्चे को ना से इंसान के बच्चे को मारा हो। मजाक कर रहा हूँ। मेरे आगा जान के बारे में ना कभी उल्टी सीधी बात ना करना। तुम्हें पता है, एक दफ़ा गौरी अंकल उनको अपने साथ शिकार पे लेकर, आगा जान ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपने शौक की तस्कीन की वजह से या ज़रा से थ्रिल की वजह से किसी बेजुबान जानवर की जान कैसे ले सकता हूँ। अच्छा ओके, मान लिया है। तुम्हारे आगा जान बहुत ही नेक और सेंसिटिव इंसान है। जी, मेरे आगा जान बहुत ही नेक, सेंसिटिव, काइंड और जेनरस इंसान है। वो एक्चुअली बहुत अच्छे हैं।
गरीबों की इतनी मदद करते हैं, उनके लिए चैरिटी करते हैं। और मैं सब कुछ इसलिए नहीं कह रही क्योंकि वो मेरे बाबा हैं या वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं। श्योर बहुत अच्छे इंसान होंगे, आई मीन हैं। अपना फ़ोन ज़रा लेकर आता हूँ, उससे कम मैं भूल गया। अमान। जी साहब। ये नरगिस बुआ से फरहाना को क्या बात करनी थी? रिश्तेदारी मेरे और नूर के साथ है और अमेरिका से कॉल की जा रही है मेरी मुलाजमा को। साहब, फरहाना बीवी से मोहतात रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पर भी वो मुझसे और नरगिस बुआ से बेगम साहिबा की मौत के बारे में सवालात कर रही थी। मेरा आइंदा फोन आया तो ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। बहुत बेहतर साहब। अरे मुझे पता है कि तुम तो ये बात संभाल लोगे, मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है। असल में तो फिक्र मुझे नूर की है कि कहीं फरहाना उससे उल्टी सीधी बातें ना कर दे। फरहाना का नूर से राब्ता खत्म कराना होगा। इससे पहले फरहाना नूर से कांटेक्ट करने की कोशिश करे, मुझे नूर को फरहाना से दूर कर देना होगा। तो आप कब जा रहे हैं? मैं तो सोच रही थी कि मैं घर चक्कर लगाऊं, मिलने आऊं सबसे। नूरी जान, मैं कल सुबह जा रहा हूँ। और तुम आके क्या करोगी घर पे? कोई होगा नहीं। अब देखो ना, अभी मुझे मीटिंग पे जाना है, रात डिनर पे जाना है, अकेले बोर हो जाओगी तुम। चलें ठीक है, फिर जब आप वापस आएंगे तब आ जाऊंगी। और बुआ जी कैसी हैं? काफी दिन हो गए उनसे बात ही नहीं हुई, मौका ही नहीं मिला कॉल करने का। एक तो अपने पास मोबाइल भी नहीं रखती ना, वरना तो इंसान मैसेज करके खैरियत पूछ लेता है। वो ठीक है, खैरियत से है। भाई तुम ये बताओ कि तुम और अमान बाहर घूमने जा रहे थे, क्या प्लान किया? हम बस 1-2 दिन में चले जाएंगे। चलो ये अच्छा है, खूब एंजॉय करो। नूरे जान, तुम्हारे पास फरहाना की कोई कॉल तो नहीं आई? नहीं, बस उन्होंने पहुंच के अपनी खैरियत बताने के लिए कॉल की थी। मुझे भी टाइम नहीं मिला, ऊपर से टाइम डिफरेंस भी तो बहुत है यहाँ पर। क्या हुआ, कोई बात है क्या? हाँ, वो फरहाना के बारे में एक बात थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं। आगा जान, आप प्लीज बताइए क्या हुआ, क्या बात है? अब तुम्हारी शादी के मौके पे मुझे मौका ही नहीं मिला बताने का। अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मैं तुम्हें कब बताऊं। प्लीज आगा जान बताइए, हुआ क्या है? नूरे जान, तुम हर्ट होगी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। भाई नूरे जान, बात दरअसल ये है कि हमारी शादी के बाद तुम्हारे नाना ने अपनी सारी प्रॉपर्टी दोनों बेटियों के नाम डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। तुम्हारी मामा के नाम न्यूयॉर्क वाला अपार्टमेंट कर दिया था और फरहाना के नाम वर्जीनिया वाला अपार्टमेंट कर दिया था। फरहाना, मुझे ऐसा लगता है, थोड़ी जेलस हो गई। वो कह रही है कि भाई महंगा वाला अपार्टमेंट तुम्हारे नाना ने तुम्हारी मामा के नाम कर दिया और सस्ता वाला उनको दे दिया। यहाँ तक कि जो तुम्हारी मामा के नाम ज्वेलरी थी उसका भी हिसाब मांग रही हो, जो करोड़ों की मिल्कियत की थी। फरहाना खाला ने ऐसी बात बोली? मुझे यकीन नहीं आ रहा। हाँ नूरे जान, फरहाना की बातों से तो मुझे भी बड़ा दुख हुआ है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था। हम तो ये समझ रहे थे कि वो तुम्हारी शादी अटेंड करने आई, जबकि असल बात तो ये थी कि वो प्रॉपर्टी और ज्वेलरी का हिसाब किताब करने के लिए आई थी।
वैसे फरहाना ने बड़ी छोटी बात की। ऐसी हजारों प्रॉपर्टीज ज्वेलरीज मैं अपनी नूरे जान के सर से उतार के दे सकता हूं। बहरहाल वो जितनी भी जो ज्वेलरीज थी जो तुम्हारी मामा के नाम तुम्हारे नाना ने की थी, मैंने फरहाना से कहा वो ले लो। और रह गया वो अपार्टमेंट जो तुम्हारे नाना ने तुम्हारी मामा के नाम किया था, जो अब तुम्हारे नाम हो चुका है, मैंने कहा वो भी ले लो। दरअसल बात यह है कि फरहाना के मियाँ का बिजनेस में बहुत लॉस हुआ है, लोन भी बहुत चढ़ गया उसमें। मैंने ऑफर दी थी कि भाई मुझसे जितना पैसा चाहिए ले लो, मगर ये तो बहुत ही छोटी बात की है। तुम्हारी नाना की जो निशानियां थी, जो तुम्हारी मामा के नाम थी, वो ले ले। ये तो बहुत खुदगर्जी है ना।